Hey my lovely students of 7th class, today I shall be explaining the poem 2.4 How Doth the Little Busy Bee and also giving the question answer of that. So basically doth का meaning होता है does या तो फिर do. This is old archaic English word. So how doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. So इसका मीनिंग है ना, जैसे कि एक जो मधुमक्खी है वो छोटी हमेशा व्यस्त रहती है पूरे दिन, और वो जो पूरे दिन क्या करती है, शहद इकट्ठा करती है और हर कली से जो खिलने लगी है, ओपनिंग फ्लावर का मतलब होगा जो ब्लूमिंग फ्लावर होता है, जो खिलने वाला फ्लावर रहता है, उसमें से जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, हनी कलेक्ट कर, मतलब उसका जूस जो है वो लेती है, देन उस जूस से जो है हनी बनाती है, ठीक है, फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर मतलब खिलने वाला फूल. Now second stanza, how skillfully she builds her cell, how neat she spread her wax and labors hard to store it well with the sweet food she make. This poem is written by Isaac Waltz. So second stanza में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि मधुमक्खी जो है कुशलता से अपने सेल का निर्माण करती है, जो मधुकोश में एक डिब्बे की तरह है. जो ये सेल है ना, हनी, इसको जो मतलब यहाँ पर जो है हनी बी, वो इस सेल में जो अपने वैक्स के अंदर हनी को स्टोर करके रखती है, जो हमेशा व्यस्त रहती है. जो हनी भी है हमेशा ऑलवेज बिजी रहती है, वे बड़े करीने से मोम फैलाती है. इस तरह के जो डब्बे हैं ना उसको सेल बोलेंगे, और वो बड़े मतलब जो नीटली जो है वो बहुत अच्छे से मोम बन फैलाती है और कड़ी मेहनत करती है. इस तरह से वो मीठे खाने को जमा करती है, ठीक है. तो यहाँ पर जो हनी बी का हार्डवर्क बताया. नेक्स्ट हम देखते हैं पैरोडी. तो पैरोडी का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है प्लेफुल कॉमिक इमिटेशन और अ कॉपी ऑफ राइटर्स स्टाइल. ऐसी कोई भी ओरिजिनल पोएम जिसको ना इमिटेट करके बनाया जाए, इसको बोलेंगे पैरोडी. इमिटेट करके इसको कॉमिक वे में बनाया जाए, आ पैरोडी. So how doth the little crocodile improve his shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale. So यहाँ पर जो छोटा सा मगरमच्छ अपनी चमकदार पूंछ को बेहतर बनाता है और वो नदी के पानी को अपनी त्वचा पर यूज़ कर रहा है सुंदर तरीके से निखारने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. हाउ चीयरफुली ही सीम्स टू ग्रीन. ग्रीन का मतलब होगा स्माइल ब्रॉडली, मुंह खोल कर हंसना है तो फिर मुंह फाड़ कर हंसना. हाउ नीटली स्प्रेड हिज क्लॉज एंड वेलकम्स लिटिल फिशेस इन विथ जेंटली स्माइलिंग जॉस. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय, दिस पैरोडी इज़ रिटन बाय लेविस कैरोल. सो जो ये स्टेंजा में ना बता रहे हैं, वो खुशी से मुस्कुराता है और वो अपने जो क्लॉज हैं, पंजे हैं, वो फैला देता है और अपनी जबड़ों में छोटी मछलियों का स्वागत करता है. क्रोकोडाइल जो है वो अपना जॉ खोलता है और छोटी सी फिशेस आके उसमें आ जाती हैं और उसके मुंह में, और वो अपने जो फिशेस है उसका मुस्कुराकर देखता है, उसका वेलकम करता है, ठीक है. ऐसा मुंह खोलता है, उसके माउथ में जो है, उसके जॉज में बहुत सारी फिशेस आ जाती हैं, उनका वेलकम करता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द समरी ऑफ हाउ डू द लिटिल बिजी बी. In this poem, the poet says that the busy little bee collect honey all the day long from every bud. So I already told you that bud meaning is opening flower that has begun to bloom. It keeps improving as time passes. The bee then skillfully builds her cell, which is like a compartment in the honeycomb. She spreads the wax neatly and works hard to store it with the sweet food that she prepared. Now I'm going to explain the summary of a parody. The little crocodile makes his shining tail look better. He pours water of the river Nile on all his golden scales. He grins cheerfully and spreads his claws neatly. He welcomes the little fishes into his jaws and which seems to be smiling gently. I hope students आपको ये पोइट्री जो है वो क्लियर हो गई होगी. Now we are going to see the word meaning of this poem. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको पेज नंबर 35 को रिफ़र करना है. जो पोइट्री आपको दिए ना 2.1 और जो पैरोडी दी है उसको कंपेयर करके आपको लिखना है. फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल और पैरोडी में चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बी लिया गया है और पैरोडी में क्रोकोडाइल है. इस तरह से आपको फॉर्म करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दी फॉलोइंग. सो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर है ना आंसर मिल जाएंगे इसके, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. Alright, next question number 4. Describe a crocodile in your own words. Which of the words and phrases in the poem will you use in a realistic description? So यहाँ पर है ना आपको ओन वर्ड्स में क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आपको जो भी लगता है क्रोकोडाइल के बारे में आप उसके आगे टिक कर सकते हैं कि
क्रोकोडाइल का फीचर या तो फिर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नोट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेल नोन वर्क्स आर पैरोडाइड because people can enjoy the parody better when they know the original. Try to find more examples. So twinkle twinkle little star how I wonder what you are, तो ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसका पैरोडी बनेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट हाउ आई वंडर वॉट यू आर एट। सो ये जो है ना आपका मिमिक्री फॉर्म या तो फिर जो ओरिजिनल को रिप्लेस करके इसका कॉमिक वर्जन बनता है उसको बोलेंगे पैरोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू लाइक बेटर द ओरिजिनल पोएम और द पैरोडी, वाई? तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर स्टैंडर्ड 3rd to 12th क्लास की कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इवन मैंने अदर वीडियोस भी अपलोड की है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो फाइंड कर सकते हैं।